नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर एमसीक्यू अड्डा में। इसमें हम डेली करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले अगले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। ये रहा आपका पहला सवाल। हाल ही में किस जिले को भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शन: बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला क्षेत्र देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। 2020 की एक अन्य रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इस जिले में 2.2 लाख से अधिक लोग साक्षर नहीं थे, जिनमें से अधिकांश वन क्षेत्र के निवासी थे। ये रहा आपका अगला सवाल। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है? राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया है। इस कदम से उत्पादकों को उनकी प्रीमियम उपज का अधिकतम लाभ मिलेगा। इस निर्णय से बिहार के मिथिला क्षेत्र के 5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। तो ये रहा आपका अगला सवाल। विश्व जल सप्ताह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 सितंबर, 18 सितंबर, 5 सितंबर, 1 सितंबर। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। विश्व जल सप्ताह 2022 23 अगस्त से 1 सितंबर तक होता है। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन SIWI द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। 2022 विश्व जल सप्ताह का विषय है अनदेखी देखना पानी का मूल्य, जो हमें पानी को एक नए और आकर्षक तरीके से देखने में मदद करता है। ये रहा आपका अगला सवाल। वित्तीय डाटा तक पहुंच की सुविधा के लिए किस संस्था को खाता एग्रीमेंट ढांचे में शामिल किया गया है? सेबी, नाबार्ड, HAL, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। एसेट मैनेजमेंट फर्म और डिपॉजिटरी स्टॉक मार्केट बिचौलियों के उदाहरण हैं, जिन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामने रखे गए अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त बाजार नियामक सेबी ने ऐसे नियम स्थापित किए हैं जो केवल शेयर बाजार पारिस्थितिकी तंत्र में उन प्रतियोगियों पर लागू होंगे जो एग्रीगेटर ढांचे में शामिल होते हैं। आपका अगला सवाल। हाल ही में विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? मिजोरम, छत्तीसगढ़, असम, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑप्शन सी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से अक्षम वंचित बच्चों को 10 महीने की अवधि के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। इस परियोजना को असम ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के परिसर में आयोजित एक समारोह में लॉन्च किया गया था। ये रहा आपका अगला सवाल। हाल ही में पंजाब और हरियाणा ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किस क्रांतिकारी के नाम पर रखने की सहमति व्यक्त की है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑप्शन ए। पंजाब और हरियाणा सरकारें मोहाली में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने पर सहमत हो गई हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया।
पंजाब सरकार ने महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के शहादत दिवस 23 मार्च को पहले ही राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है। ये रहा आपका अगला सवाल। हाल ही में अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी करने वाली भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जानी है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑप्शन बी। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले आकार में 10 सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप दिंग तारा द्वारा स्थापित की जाएगी। ये रहा आपका अगला सवाल। हाल ही में किस देश में एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? पराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑप्शन ए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया और ऐतिहासिक कासा डे ला इंडिपेंडेंसिया का दौरा किया, जहां से दक्षिण अमेरिकी देश का स्वतंत्रता आंदोलन 2 शताब्दी से अधिक पहले शुरू हुआ था। ये रहा आपका अगला सवाल। हाल ही में दही हांडी को किस राज्य सरकार ने आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता प्रदान की है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑप्शन बी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि दही हांडी को महाराष्ट्र में एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी घोषणा की है कि गोविंदा को खेल श्रेणी के तहत नौकरी मिलेगी और यदि कोई गोविंदा अपना जीवन बीमा खो देता है तो 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा दिया जाएगा। साथ ही यदि वे आंशिक रूप से विकलांग हैं तो उन्हें 5 लाख का बीमा दिया जाएगा। ये रहा आपका आज का अंतिम सवाल। हाल ही में भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड ने किस खेल के खिलाड़ियों के साथ समझौता किया है? बॉक्सिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑप्शन सी। मास्टर कार्ड ने घोषणा की है कि बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी भारत में कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल होंगे। प्रतिष्ठित थॉमस कप 2022 और बर्मिंघम 2022 राष्ट्रीय खेलों के विजेताओं के रूप में नए राजदूत भारत में डिजिटल भुगतान की सुरक्षा और सुविधा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले अगली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।